है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो CDSL भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहता हुआ दिखा है, क्योंकि CDSL की परफॉर्मेंस भी आज के दिन आपको वीक देखने को मिली है। अब इस परफॉर्मेंस के पीछे का या फिर फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि NSE ने आज के दिन F&O कैटेगरीज में कुछ स्टॉक्स को बैन किया है, जिसमें CDSL का भी नाम आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को NSE ने बैन किया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आदित्य बिरला फैशन पहला नाम है यहाँ पर, उसके अलावा CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, चंबल फर्टिलाइज़र है, हिंदुस्तान कॉपर्स है, इरेडा है, उसके अलावा IEX है, RBL बैंक है, उसके अलावा आपको टिटागढ़ रेल सिस्टम का नाम देखने को मिलता है। अब ये जो बैन की दोस्तों बात हो रही है, ये बैन का मतलब ये मत समझ लेना कि NSE के एक्सचेंज में जो है ये सारी स्टॉक्स अब आपको ट्रेड करती हुई देखने को नहीं मिलेगी, ये मतलब नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो अच्छी तरह से समझो। देखो, आपको मल्टीपल ट्रेडिंग्स देखने को मिलती है मार्केट में, जिसमें आप इक्विटी ट्रेडिंग भी जानते हैं, जिसमें डिलीवरीज होते हैं, उसके अलावा इंट्राडे भी आप देखते हो, F&O भी देखते हो। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में 8 स्टॉक्स को बैन किया है 12 जून को, यानी कि आज के दिन किसने, NSE ने। अब इसके रीजंस भी हैं। रीजंस क्या हैं, तो देखो दोस्तों, एक लिमिट सेट किया जाता है एक्सचेंज की तरफ से, जिसमें मल्टीपल नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इशू किया जाता है। और जब सिक्योरिटीज़ 95% उसको क्रॉस कर देती है, तो उस केस में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन स्टॉक्स के होते हैं उसको बैन किया जाता है। अब यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिटेड का ही खेल है, और इस खेल की वजह से ही बोल सकते हैं कि आज के दिन आपको इन सारी जो स्टॉक्स हैं उसमें F&O बैन लगती हुई देखने को मिली है। अब ये कोई परमानेंट बैन नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो बोल सकते हैं डिमांड के बेसिस पे है। अभी पिछले कुछ टाइम में क्या है कि काफ़ी अच्छे मूव्स आपको इन सारी स्टॉक्स में देखने को मिले होंगे, तो इस वजह से इनके जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस हो रहे होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए NSE ने ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं। तो ये सारी चीज़ें की वजह से किसी कंपनी का फंडामेंटल में चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं उनके जो स्टॉक्स के वॉल्यूम्स हैं वो नीचे आते हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका मिल जाता है और स्टॉक की परफॉर्मेंस वीक होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब दोस्तों बात करें CDSL की, तो पिछले कुछ टाइम में पिछले 2 से 3 महीने का अगर टाइम फ्रेम देखोगे तो CDSL की परफॉर्मेंस आपको ठीक देखने को मिल रही है। बट अभी भी स्टॉक 52 वीक हाई से 16% नीचे है। अब नीचे इसलिए है क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे तो है नहीं। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिकवरी मार्केट में दिख रहा है। इस वजह से उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो रिकवरी है इसके नंबर्स में वो हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में Q-on-Q और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स कंपनी के डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिले थे, चाहे हम कंपनी के टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें या फिर बॉटम लाइन प्रॉफिट की बात करें। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं, और सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन